आवाज आ रही है? इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया स्टैटिक जीके का आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा भाई। इंडिया में जो महत्वपूर्ण स्मारक हैं उनके बारे में बात करेंगे। भारत के महत्वपूर्ण स्मारक, इनके बारे में बात करें। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है स्मारक कहाँ है, किसने बनवाया, कौन सी शैली से बना, वगैरह वगैरह। इस तरीके के क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे भाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ताजमहल, ताजमहल भाई, ठीक है। ताजमहल बिल्ट बाय शाहजहां, शाहजहां, ठीक है। शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था भाई। इसको, इसके निर्माण में लगभग 22 साल का समय लगा। 1631 1631 से 1653, लगभग 22 साल का समय लगा, ठीक है। शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था, जिसका नाम था अर्जामंद बानो बेगम, अर्जामंद बानो बेगम, या जिसे मुमताज महल भी कहा जाता है, जिसे मुमताज महल भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। आप सबको इतना तो पता ही होगा कि मुमताज महल की मौत हो गई थी ड्यूरिंग गिविंग बर्थ टू 14 चाइल्ड, अपने 14 बच्चे, जिसका नाम क्या था भाई, मुराद, उसको जन्म देते समय मुमताज महल की मौत हो गई थी, जिसकी याद में बनवाया गया था, ठीक है। ताजमहल के डिजाइनर कौन है, इसके वास्तुकार कौन है भाई, इसके वास्तुकार कौन है, और इसके आर्किटेक्ट कौन है, आर्किटेक्ट कौन है, प्रधान मिस्त्री का क्या नाम है, प्रधान मिस्त्री कौन है, चीफ आर्किटेक्ट कौन है, उस्ताद अहमद लाहौरी, और उस्ताद ईसा खां, क्या नाम है, उस्ताद ईसा खां। ये दो महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी हैं भाई। ताजमहल दुनिया के 7 वंडर्स में 7 अजूबों में भी है, और इसके अलावा इसे 1983-4 में 1983-84 के अंदर किस में भी शामिल किया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जब भारत की शुरुआती मॉन्यूमेंट उसमें ऐड हुए, अजंता एलोरा की गुफाएं, उनके समेत किसको भी शामिल किया गया था, आगरा फोर्ट, आगरा के किले को, और उसके साथ साथ क्या भी था आपका, ताजमहल। आगरा किला, ताजमहल, और आपका ताजमहल, आगरा का किला, और अजंता एलोरा की गुफाएं, इन सबको शामिल किया गया था यूनेस्को की साइट में। शुरुआती दौर में पहली 3 साइट जो ऐड हुई थी 1983-84 में हुई थी। कब हुई थी, 1983-84 में इनको शामिल किया गया था, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो एक महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट है, क्या नाम भाई इसका, ताजमहल, मुगल शैली में एक बहुत महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट है। और ये जो है, ये किसका, पर्शियन आर्ट जो है, पर्शियन आर्ट, पारसी कला जो है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पित्रादुरा, क्या नाम है, पित्रादुरा, पित्रादुरा आर्ट से बना हुआ मकबरा है भाई, पित्रादुरा आर्ट से बना हुआ मकबरा है, ठीक है। पित्रादुरा जो पत्थर की, जिसमें पत्थर की नक्काशी होती है और पत्थर के अंदर आपकी इमेज, आपकी तस्वीर तक बहुत क्लियर दिखाई देती है, पित्रादुरा आर्ट से बना हुआ मकबरा है, ठीक है। ये आपका व्हाइट मार्बल से, व्हाइट मार्बल से बना हुआ मॉन्यूमेंट है, व्हाइट मार्बल स्पेस संगमरमर पत्थर से बना हुआ मॉन्यूमेंट है, जो आपका कहां से मंगवाया गया था, मकराना एक प्लेस है, मकराना राजस्थान से व्हाइट मार्बल मंगवाया गया था भाई, व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। और ये व्हाइट मार्बल जो है, ये स्पेस संगमरमर पत्थर आपका कहां से मंगवाया गया था, मकराना। मकराना फेमस प्लेस है भारत में, किसके लिए, मकराना आपका व्हाइट मार्बल के लिए जाना जाने वाला स्थान है, मकराना राजस्थान से ये आपका मंगवाया गया था।
मकराना राजस्थान से व्हाइट मार्बल सफेद संगमर पत्थर आपका मंगवाया गया था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। देखिए भाई, यहां तक कोई डाउट हो, कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लो, उसके बाद आगे चलेंगे। यहां तक कोई भी डाउट हो, समझ में ना आया हो, दोबारा से पूछ लेना, उसके बाद आगे चलते हैं। ताजमहल एक तरीके से जो शाहजहां और उसकी वो पत्नी मुमताज है, इनकी दोनों ही कब्र है यमुना नदी के तट पे आगरा में। यमुना नदी के तट पे आगरा। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे लिख देते हैं दक्षिण भारत का ताजमहल, ताजमहल ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहा जाता है? ताजमहल ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत का ताजमहल किसको कहते हैं? दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है भाई बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा जो है ये दक्षिण भारत का ताजमहल कहलाता है। ठीक है, आप सबको पता होगा दक्षिण भारत का ताजमहल किसको कहते हैं? बीबी का मकबरा। कहां पे ये? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है भाई, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर ये मकबरा है आपका। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर ये मकबरा है। ये औरंगजेब की पत्नी, औरंगजेब की पहली पत्नी जो थी रजिया बीबी के नाम पे बनाया गया। रजिया बीवी जिसको बोल दिया करते, उसके नाम पे बनाया गया। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं? बीबी का मकबरा। अगर ये पूछे इसका निर्माण का ठेका किसको दे दिया गया था, तो ये बनाने वाला औरंगजेब का बेटे को सारी जिम्मेवारी सौंपी गई थी। आजम खां उसका नाम था। क्या नाम था? आजम खां। लेकिन भाई जितने फंड्स औरंगजेब के पिता ने प्रोवाइड करा दिए थे, उतनी सारी चीज प्रोवाइड नहीं करा पाए। ठीक है, और बीबी का मकबरा जो है वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, और इसे ताजमहल की बदसूरत नकल कहा जाता है। खराब हो गया ये, ताजमहल की बदसूरत नकल कहा जाता है। अगली कॉपी ऑफ ताजमहल, ताजमहल की बदसूरत नकल, दक्षिण भारत का ताजमहल, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये किसे कहा जाता है भाई? बीबी का मकबरा। क्या नाम है? बीबी के मकबरे को दक्षिण भारत का ताजमहल या ताजमहल की अगली कॉपी बदसूरत नकल के तौर पे हम जानते हैं। ठीक है, अच्छा एक बार सबने ये बताना है जो ताजमहल है उसके ऊपर कौन सी गैस का प्रभाव पड़ता है, या ताजमहल का कलर लगातार फेड हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? एसिडिक रेन के अंदर कौन सी गैस इन्वॉल्व होती है? SnO2 कह रहे हो आप? SO2। सल्फर के बीच 1 मिनट से पहले नाइट्रेट घुसा रहे हो, कौन सी है? देखो एक बार अपना, मतलब बताओ, आंसर देना आपने, नहीं तो फिर लास्ट में हम तो बताएंगे भाई। चार मीनार भाई। चार मीनार, चार मीनार। चार मीनार जो मोन्यूमेंट है वो कहां पे है? हैदराबाद। ठीक है, एक बार मुगल मोन्यूमेंट भी सारे डिस्कस करेंगे भाई, जैसे रेड फोर्ट हो गया आपका, लाल किला हो गया। ठीक है, लाल किला। चार मीनार कहां पे? आपकी हैदराबाद। चार मीनार का निर्माण कब किया गया था? कौन सी शताब्दी में हुआ था? 1591। किसके द्वारा किया गया था? कुतुब कुली शाह। कुतुब कुली शाह। ठीक है, कुतुब कुली शाह। और कुली शाह डायनेस्टी है ये, कुली शाह वंश है ये। कुली शाह वंश के 5th रूलर थे, कि 5वें शासक का क्या नाम था? 5th रूलर का नाम, 5वें शासक का नाम था भाई, याद रखना, कुतुब कुली शाह। इसके द्वारा चार मीनार का निर्माण किया गया। कहां पे? हैदराबाद। चार मीनार का निर्माण कहां पे किया गया? हैदराबाद। ठीक है, इसके अलावा यह भी बताना है हैदराबाद जो शहर है उसके संस्थापक कौन थे? हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? चार मीनार जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? कुली शाह वंश का 5वां शासक था भाई। कौन सी रिवर के ऊपर है? मूसी रिवर। हैदराबाद ही कौन सी नदी के तट पे बसा है?
मूसी नदी के तट पे बसा। तो चार मीनार पूछेगा तो भी आपने क्या आंसर देना है, मूसी नदी पे। कौन सी नदी पे है, मूसी। सबको पता होगा मूसी ट्रिब्यूटरी है, सहायक है कृष्णा की। किसकी सहायक है, कृष्णा की सहायक नदी का नाम है मूसी। कृष्णा की सहायक नदी का क्या नाम है, मूसी। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से बेसिक बात है, सबको पता ही होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लाल किला भाई, रेड फोर्ट। वो क्षेत्र जहां पे मुगलों शाहजहां शाहजहां ने निर्माण करवाया भाई, शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, लगभग 10 साल इसको बनने में लगे, 1638 1648। बहुत सारे मोन्यूमेंट शाहजहां बनवाएगा, इसलिए इसके जो शासनकाल है उसको क्या बोला जाता है, गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्ट। क्या बोला जाता है, गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से हम इसको जानते हैं। 1638 से 48 के बीच में शाहजहां ने लाल किले का निर्माण कराया। बेसिकली मुगलों का निवास स्थान होता था भाई, मुगलों का, शाहजहां के बाद के जो मुगल आएंगे उनका निवास स्थान क्या होता था, लाल किला। लाल किला के आर्किटेक्ट डिजाइनर सब कुछ कौन है भाई, उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी भाई, इसने बनवाने का काम किया था। उस्ताद अहमद लाहौरी जो दिल्ली के अंदर शाहजहांनामा, ठीक है, नामक स्थान है करंट में, उस पे इसको बनवाया गया। शाहजहांनामा बुक भी तुम लोगों ने पढ़ी होगी। उस्ताद अहमद लाहौरी। लाल किला 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा बना। यूनेस्को हेरिटेज साइट का हिस्सा बनता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा कब बना भाई, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा बना है लाल किला 2007 में। 2007, हाँ जी। ताजमहल, ताजमहल सर, ताजमहल आगरा का किला और अजंता एलोरा की गुफाएं। आगरा का किला बताया था, ठीक है, आगरा का किला बताया था, लाल किला नहीं बताया था। ठीक है, एक मेरे को ये और बता दो, जितने बुद्धिजीवी यहाँ मेरे सामने बैठ के क्लास देख रहे हैं, आगरा का किला कहाँ है। लाल किले में दो महल हैं भाई, एक दीवाने आम और एक दीवाने खास। दीवाने आम और दीवाने खास, ठीक है। दीवाने आम आम लोगों के लिए, दीवाने खास खास लोगों के लिए। तो जो मुगल एम्परर होता था उसके लिए पीकॉक थ्रोन जो होता था भाई, पीकॉक थ्रोन, जो मयूर सिंहासन है, मयूर सिंहासन, ठीक है, मयूर सिंहासन जिसके बीचों बीच जो सोने का बना था, जिसके बीचों बीच आपका क्या जड़ा होता था, कोहिनूर हीरा जड़ा होता था, है ना, उसके ऊपर रूलर बैठा करता, मुगल रूलर। तो पीकॉक थ्रोन पे बैठने वाला पहला रूलर तो शाहजहां था, और लास्ट रूलर था भाई आपका मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम था, मोहम्मद शाह रंगीला। पीकॉक थ्रोन आपका कहाँ पे रखा होता था, कौन सी जगह थी वो, उस जगह का नाम क्या था, दीवाने खास। और पहला कौन था, पहले शासक का नाम क्या था जो पीकॉक थ्रोन पे बैठेगा, जिसने बनवाया है, क्या नाम है उसका, शाहजहां। क्या नाम है, शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। एक बहुत 3 4 5 7 मोन्यूमेंट में लगातार आपको बता देता हूं। मोती मस्जिद, ठीक है, मोती मस्जिद के अलावा पुराना किला, ओल्ड फोर्ट, दिल्ली का पुराना किला, दिल्ली का पुराना किला, आगरा का किला, ठीक है, मोती मस्जिद होगी, दिल्ली का पुराना किला, आगरा का किला, एतमादुद्दौला का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, ठीक है, एतमादुद्दौला का मकबरा भाई। टॉम्ब ऑफ जहांगीर, जहांगीर का मकबरा, ये मुगल मॉन्यूमेंट्स हैं। हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट
मोन्यूमेंट है मुगल काल के, जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मोती मस्जिद की अगर पूछे कभी भी, अगर क्वेश्चन आए दिल्ली की मोती मस्जिद, दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब के द्वारा दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अगर आपसे पूछे आगरा की मोती मस्जिद, जो लाल किले में आगरा वाली मोती मस्जिद है, सॉरी लाल किला, आगरा की जो मोती मस्जिद है भाई, इसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। किसने कराया था? शाहजहां। और ऐसे ही एक क्वेश्चन और भी आ जाता है, लाहौर की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कराया था जहांगीर ने। तो तीनों अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तीनों अलग अलग तौर तरीकों से आपने बताने। तीन अलग अलग क्वेश्चन इससे बनेंगे। मुगल एम्पायर में इन तीन शासकों के द्वारा अलग अलग मोती मस्जिदों का निर्माण कराया गया था। ठीक है, हाँ जी। औरंगजेब, आगरा की शाहजहां और लाहौर की जहांगीर। क्योंकि लाहौर की जो जहांगीर का मकबरा भी है, जो वो कहाँ पे है? वो आपका लाहौर के अंदर है, शादरा। लाहौर में भी एक जगह है शादरा। 1627 में इसकी जब मौत हुई थी, 1627 में मृत्यु के बाद बनवाया था। ये दोनों मॉन्यूमेंट, ऊपर वाले दोनों मॉन्यूमेंट बनवाने के पीछे जिसका योगदान है वो कौन है? नूरजहां। ये दोनों मॉन्यूमेंट किसने बनवाए थे? नूरजहां। जहांगीर की पत्नी होती थी, क्या नाम था? नूरजहां। क्या नाम था? नूरजहां। उसने दोनों ही मॉन्यूमेंट बनवाए थे। हमने लास्ट पेज पे पढ़ा था कि ताजमहल है पित्रादुरा आर्ट से बना। पित्रादुरा आर्ट से बना भारत का पहला मॉन्यूमेंट कौन सा था? एतमादुद्दौला का मकबरा। क्या नाम था? एतमादुद्दौला का मकबरा पित्रादुरा आर्ट से बना पहला मकबरा था। लाहौर में मौत हुई शादरा, लाहौर शादरा 1627 में मृत्यु यहीं पे बनवाया गया था। दिल्ली के पुराना किला ओल्ड फोर्ट, दिल्ली में ओल्ड फोर्ट है भाई, पुराना किला है। इसमें दो नाम आते हैं। इसकी शुरुआत किसने करवाई थी? इस मॉन्यूमेंट को बनवाने की शुरुआत करवाई गई थी किसके द्वारा? इसको शुरू करवाया था हुमायूं ने। ठीक है, हाँ जी, इसकी शुरुआत कराई थी हुमायूं ने, लेकिन इसको कंप्लीट पूरा किसने करवाया था? ये करवाया था भाई शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा इसे कंप्लीट कराने का काम किया गया था। पूरा कराने का काम किसने किया था? याद रखना, पूरा कराने का काम किया था आपका शेरशाह सूरी ने। आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर। किसने बनवाया था? अकबर ने। आगरा के किले का निर्माण कौन कराएगा? अकबर। ठीक है, कहां पे है ये किस जगह पे है? फतेहपुर सिकरी। कौन सी जगह पे है? फतेहपुर सिकरी। यहां आपसे पूछ ले इस शहर का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। फतेहपुर सिकरी में आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। मुगल काल में 1571 से 1585 तक इस दौर में राजधानी ट्रांसफर का दौर चला था। 1571 से 1585 तक राजधानी परिवर्तन का दौर चला था। और ये राजधानी भी परिवर्तित करके कौन ले गया था? फतेहपुर सिकरी अपनी राजधानी किसने बनाई थी? अकबर ने। किसने बनवाई थी? अकबर। फतेहपुर सिकरी में ही एक और मॉन्यूमेंट है, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा भाई, ये जो मॉन्यूमेंट है बुलंद दरवाजा, ये किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण भी किसके द्वारा कराया गया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था भाई अकबर के द्वारा। ठीक है, ये शहर फतेहपुर सिकरी किसके नाम पे बसा था? सलीम चिश्ती के नाम पे। टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती का मकबरा भी कहां पे है? फतेहपुर सिकरी। टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती
इसके गुरु थे जिसको ये मानता था सूफी संत को, उसके नाम पे जो मकबरा है वो भी कहाँ पे है, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी शहर किसने बसाया, इसी ने बसाया। आगरा किले का निर्माण इसी ने कराया। बुलंद दरवाजा जो है वो किस उपलक्ष्य में बनवाया था, गुजरात विजय के उपरांत। गुजरात विजय के उपरांत एक मोन्यूमेंट बनवाया था जिसका नाम क्या था, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था भाई, बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। ठीक है, एक बार देखो जल्दी से, आगे चलते हैं। यहां तक कोई डाउट हो समझ में ना तो बताओ, आगे चलते हैं। सलीम चिश्ती सूफी संत था, उसके नाम पे बसा, उसी की याद में बसा था। देखो एक बार आगे चलते हैं। हुमायूं टॉम भाई, हुमायूं का मकबरा। क्या सर, हाँ, सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, सिकंदरा आगरा, सिकंदरा आगरा के अंदर है भाई। किसका मकबरा है, अकबर का। अलग अलग देखो, बाबर, बाबर के मकबरे का नाम है आराम बाग, आराम बाग आगरा, जिसे बाद में शिफ्ट कर दिया गया था कहां पे, काबुल। फिर हुमायूं टॉम हमने यहाँ पे लिख रखी है आगरा, हुमायूं टॉम हम बताएंगे अभी दिल्ली, लेकिन मैंने बाकी का सबका बता दिया तुम्हें। 7 जगह तो ताजमहल है ही, जहांगीर का लाहौर है, शादरा भाई, अकबर का कहां बता दिया, सिकंदरा। ठीक है, और रह गया कौन आपका, हुमायूं। ठीक है, औरंगजेब का साउथ इंडिया दक्षिण भारत, वही महाराष्ट्र हो गया आपका। ठीक है, हुमायूं टॉम, हुमायूं के मकबरे का निर्माण, निर्माणकर्ता कौन, एक तो निर्माण किसने कराया भाई, दूसरा ये चार बाग शैली, आजी बेगम। एक पेपर में ये पूछ लिया था, कौन से आर्किटेक्ट से बनवाया था, पर्शियन आर्किटेक्ट, मलिक मिराज हसन करके कुछ था, पर्शियन आर्किटेक्ट से बनवाया था। 4 बाग शैली से बनने वाली इमारत है, 1993 में। अच्छा, 4 बाग शैली से है, व्हाइट मार्बल से बनने वाली इमारत है, सफेद संगमरमर पत्थर से बनने वाली इमारत है भाई, भारत की पहली पहली व्हाइट मार्बल से बनने वाली इमारत है, 4 बाग शैली से बनी इमारत है। 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई थी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था, 1993, 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा बना। चलो एक बार ज्यादा मकबरे हो गए, तुम्हें इनसे बाहर निकाल लेते हैं। हाँ, कहीं एकदम से मकबरे मकबरे में दिमाग रह जाए। हाँ सर, एकदम से कुछ कुछ और हसीन हसीन बातें करते हैं, किसी और मोन्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। ये कहाँ मकबरे मकबरे लगा रखे हैं, फिर आएंगे दोबारा मकबरों पे, लेकिन अभी के लिए निकल जाते हैं एक बार, है ना। हाँ सर, क्या कह रहे थे आप। ये पहली इमारत है भारत की जो सफेद संगमरमर से बनी है, पहली इमारत है भारत की जो 4 बाग शैली से बनी है। हाजी बेगम, पर्शियन आर्किटेक्ट मलिक मिराज हुसैन, ऐसा कुछ नाम था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1993 में शामिल किया गया, 1993 में इसको शामिल किया गया था। चलो देखो एक बार, चित्तौड़गढ़ का, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ भाई, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा, राणा कुंभा के द्वारा ये मॉन्यूमेंट बनवाया गया था।
राणा कुंभा के द्वारा ये मॉन्यूमेंट आपका बनवाया गया था। राणा कुंभा ने ये मॉन्यूमेंट कौन सी शताब्दी में बनवाया था भाई? 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में बनवाया था। ठीक है, किस उद्देश्य से बनवाया था? उसने एक बैटल जीती थी जिसका नाम था बैटल ऑफ सारंगपुर। बैटल ऑफ सारंगपुर, सारंगपुर का युद्ध जीता था उसने। और इस युद्ध में एक शासक होता था रजवाड़ा क्षेत्र में, महमूद लोधी। ये वो लोधी नहीं है जो तुम लोधियों से जज मत करना, इसको अलग बड़ा है। ये महमूद लोधी को डिफीट किया था और इसको हराने के बाद एक अजय किला बनवाया जिसका नाम क्या था? फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ इसी की याद में बनवाया गया था। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ इसी की याद में बनवाया गया था। ठीक है, अजंता एंड एलोरा केव्स, अजंता एंड एलोरा केव्स भाई, अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं भाई। हाँ सर, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ एक की बात है। अजंता और एलोरा की गुफाएं, ठीक है, दोनों कहां पे हैं? महाराष्ट्र में। कहां पे है? महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाओं की संख्या कितनी है और अजंता की? ज्योतिष है, दोनों की ज्योतिष है क्या? अजंता और एलोरा की गुफाएं। एलोरा का कैलाश मंदिर सुना है कभी? एलोरा का कैलाश मंदिर, इनकी संख्या कितनी है? 34। कितनी है? 34। 17, 12, 5। BBJ ब्राह्मणिकल बुद्धिस्ट जैनिज्म, सनातन धर्म से संबंधित ब्राह्मणिकल ब्राह्मणवाद से संबंधित, दूसरी बुद्धिस्ट और तीसरी जैनिज्म। यानी 17 + 12 + 5 टोटल गुफाओं की, हाँ टोटल गुफाओं की संख्या कितनी है भाई आपकी? 34 है। कितनी है? 34। 29। कौन सी PDF? टेलीग्राम में देखते हैं भाई। BBJ एलोरा, एलोरा में 16 नंबर गुफा में अजंता, सॉरी एलोरा की जो 16 नंबर गुफा है, 16 नंबर गुफा है उसमें एक मंदिर है, कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर भाई कौन से नंबर की गुफा में है? 16। और एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम। ठीक है, चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर भाई, एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर, एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर, एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर कौन सा था? ये आपका कौन सा था? एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनाया। कृष्ण प्रथम कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड था? राष्ट्रकूट। किससे संबंधित था भाई? राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश से ये आपका संबंधित था। कौन से वंश से संबंधित था? राष्ट्रकूट वंश से इसका संबंध था। ये आपने ध्यान रखना है। जो 29 गुफाएं हैं ये सारी किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू बुद्धिज्म। इन सब का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। हाँ जी।
बौद्ध धर्म से आपकी संबंधित है। इनका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से, रिलेटेड टू बुद्धिज्म। इन सब का संबंध आपका बौद्ध धर्म से, किससे है? बौद्ध धर्म। ठीक है, तो अजंता एलोरा की केव्स जो हैं ये आपकी शामिल हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और आपको स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने 83-84 में जब भारत के शुरुआती मॉन्यूमेंट जोड़े गए थे तब ये शामिल की गई थी। भारत के जब शुरुआती मॉन्यूमेंट्स को ऐड किया गया था, शुरुआती मॉन्यूमेंट जब जोड़े गए थे तब इनको ऐड किया गया था, तब इनको ऐड किया गया था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। 1983-84 में जब शुरुआती मॉन्यूमेंट जोड़े गए थे तब इनको ऐड किया गया था। देखो एक बार आगे चलते हैं। महाराष्ट्र की बात हो रही है तो एक मॉन्यूमेंट लिखोगे, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया भाई, गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण कब हो गया था इसका? 1924 में, 1924 में इसका निर्माण पूरा हुआ था भाई। ठीक है, निर्माण किया गया इसका 1924 में। स्थान कौन सा है? मुंबई में है भाई। क्यों बनाया गया था? क्यों बनाया गया था? जॉर्ज पंचम और मैरी, मैडम मैरी के आगमन पर, उनके आने की खुशी में इसका निर्माण किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी, मैरी मैडम भाई, इसके आगमन पे मनाया गया था। जॉर्ज पंचम ये नाम नहीं है, ये पंचम तो 5वें नंबर का था इसलिए हमने इसका नाम दे दिया था। इनके आगमन पे इसका निर्माण किया गया था मुंबई में। ठीक है, ये दोनों नाम आपने याद रखने, गेटवे ऑफ इंडिया। चलो भाई नेक्स्ट लिखो, प्रेसिडेंट हाउस। राष्ट्रपति। अच्छा, इसके आर्किटेक्ट कौन है ये बताना है। वास्तुकार कौन है इसके? वास्तुकार कौन है? ये भी आया था रिसेंटली, पेपर में पूछा गया था। इसके वास्तुकार, गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन है? कौन अंग्रेज है उसका नाम बताना है। प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन। लुटियन के बारे में तो नहीं सोच रहे हो तुम? नहीं है वो। राष्ट्रपति भवन भाई कहां पे है? नई दिल्ली। राष्ट्रपति भवन कहां पे है? नई दिल्ली। इसके वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस और एबर्ट बेकर। एडविन लुटियंस और एबर्ट बेकर। रायसीना की पहाड़ियों में स्थित है। ये जो मॉन्यूमेंट है ये रायसीना की पहाड़ियों में स्थित है भाई। हाँ, एबर्ट बेकर है सर। कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए, दिल्ली के वास्तुकार कौन है? आर्किटेक्ट ऑफ दिल्ली। दिल्ली के वास्तुकार कौन है भाई? दिल्ली के वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियंस और एबर्ट बेकर। दिल्ली के वास्तुकार है एडविन लुटियंस और एबर्ट बेकर। हाँ, दिल्ली शहर के वास्तुकार है सर ये दोनों। दिल्ली शहर के वास्तुकार है ये। देखो, जब भी राष्ट्रपति भवन की बात आएगी इन दोनों का ही नाम आएगा, लेकिन कभी भी इसके इनर डिजाइन की बात कर ले, इनर डिजाइन की बात कर ले, आंतरिक रूप से जो डिजाइन किया गया था
वो ली कार्बूजियर ने किया था बाद में। ली कार्बूजियर। इनर डिजाइन की बात कर ले तो क्या नाम आएगा? ली कार्बूजियर। क्या नाम आएगा? ली कार्बूजियर। ठीक है, ली कार्बूजियर वही है भाई जिसने कौन सा शहर बसाया था? चंडीगढ़। 1954। चंडीगढ़। 1954 में कौन सा शहर बसाया था? चंडीगढ़। ये बताओ चंडीगढ़ के अलावा इसने कौन सा शहर की कल्पना की? उड़ीसा शहर है। भारत का बताओ सर। भारत का कौन सा शहर बसाया था ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ के अलावा? देखो एक बार आगे चलेंगे। अभी रिसेंटली क्या हुआ था? मुगल गार्डन जो है ना राष्ट्रपति भवन में हमारा, मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया। मुगल गार्डन का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? अमृत उद्यान। मुगल गार्डन जो मॉन्यूमेंट है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? अमृत उद्यान। इसका नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया गया। भुवनेश्वर। ठीक है, क्या है? भुवनेश्वर। दिल्ली, कुतुब मीनार। क्या हो गया सर भुवनेश्वर को? हाँ, दिल्ली, कुतुब मीनार। दिल्ली में कुतुब मीनार भाई। निर्माणकर्ता कौन है? किसने बनवाया था भाई ये? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने तो इसको स्टार्ट ही कराया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट कराया था 1199। ठीक है, किसकी याद में? उसके गुरु थे बख्तियार अलकाकी। कितनी हाइट है कुतुब मीनार की? कितनी है? 72। लाल किले की, सॉरी, ताजमहल की कितनी है? अच्छा ये बताओ, हाँ हाँ पूछ रहा हूं मैं, ताजमहल की हाइट ज्यादा है या कुतुब मीनार की ज्यादा है? ये भी गलत है आप लोगों का, जो आप कह रहे हो कि ताजमहल की हाइट ज्यादा है। किससे ज्यादा है? कुतुब मीनार से। हाँ बिल्कुल, यू कैन चेक। गुरु बख्तियार अलकाकी, इनकी याद में उसे आ गया था अजान देने के पर्पज से। अजान देने के लिए, अजान देने के लिए बसाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसका जो निर्माण कार्य शुरू तो इन्होंने करवाया, निर्माण कार्य पूरा करवाने का काम किसने किया था? लगभग 30 साल लग गए थे इसको बनने में। 1229 में इसका काम कंप्लीट हुआ था और इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूरा करवाया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूरा करवाया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूरा करवाया गया था भाई। तुम गलत, ऐसे ऐसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है वैसे तो, कि कुतुब मीनार ऊंची है या ताजमहल। कुतुब मीनार प्रीमाइसिस, कुतुब मीनार परिसर है ना, उसमें क्या कौन कौन से मॉन्यूमेंट है? कुतुब मीनार परिसर में कौन कौन से मॉन्यूमेंट पाए जाते हैं? कुतुब मीनार परिसर के अंदर कौन कौन से मॉन्यूमेंट पाए जाते हैं? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद। हिंदुस्तान की पहली मस्जिद कौन सी थी? कुवैत उल इस्लाम। ये भी किसने बसाई थी भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका निर्माण भी किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। हिंदुस्तान की सबसे पहली मस्जिद का नाम था। उसके अलावा अलाई का दरवाजा। अलाई का दरवाजा।
अलाई का महल, अलाई का महल, अलाई का दरवाजा, महरौली का लो स्तंभ, आयरन पिलर ऑफ मरौली, पूछा जाता है पेपर में ऐसा कौन सा मॉन्यूमेंट है जिसमें प्योर आयरन का यूज किया गया है, शुद्ध लोहे का प्रयोग किया गया है, जिसके ऊपर कभी भी जंग नहीं लगता। ऐसा मॉन्यूमेंट कौन सा है, वो स्मारक कौन सा है जिसके ऊपर कभी भी जंग नहीं लगता, प्योर आयरन का यूज किया गया है? मैरोली का लो स्तंभ, आयरन पिलर ऑफ मैरोली। आयरन पिलर ऑफ मैरोली का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनका संबंध कौन सी डायनेस्टी से था? गुप्त वंश, गुप्त वंश, गुप्त वंश से संबंधित था भाई। अलाई का दरवाजा, अलाई का महल, इनका दोनों का, ये दोनों मॉन्यूमेंट दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार प्रीमाइसेस में किसने बरसवाए थे? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इन दोनों मॉन्यूमेंट्स का निर्माण किया गया था। इन दोनों मॉन्यूमेंट्स का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इनका निर्माण किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक और मॉन्यूमेंट बसाया जिसका नाम क्या था? अढ़ाई दिन का जोफड़ा, अढ़ाई दिन का जोफड़ा। अढ़ाई दिन का जो जोफड़ा होता था, इसको इसने एक मॉस्क्यू में कन्वर्ट करा दिया था, मस्जिद में कन्वर्ट करा दिया, जो कहां पे है? अजमेर। अढ़ाई दिन का जोफड़ा जो एक स्कूल होता था, संस्कृत विद्यालय हुआ करता, इसे इसने किस में कन्वर्ट करा दिया? एक मस्जिद में। अढ़ाई दिन के जोफड़े को अढ़ाई दिन की मस्जिद में कन्वर्ट कराया, किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये कार्य किया गया था। किसके द्वारा किया गया था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये कार्य किया गया था। देखो एक बार, कोई डाउट हो यहां तक समझ में आना तो बताओ। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ता हूं, जंतर मंत्र कितने हैं भारत में? जंतर मंत्र की संख्या कितनी है भारत में? ठीक है, देखने हैं, बताने हैं, दो का तो हम डिस्कस भी करेंगे। जंतर मंत्र की संख्या कितनी है भारत में? कहाँ कहाँ है ये देखने हैं, 5 तो मैंने साथ साथ लिख दिया है। जंतर मंत्र कहाँ कहाँ है भारत में, कौन सा फेमस है, क्या कुछ है, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओफ